हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। आप लोग को हम नोट्स बनाए हैं, फिर आप लोग को हम बता रहे हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पे नोट्स है। पहले हम नोट्स बनाए हैं, फिर आप लोग को हम बता रहे हैं। मैथ है, ये मैथ का दूसरा नाम चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। पहला इसमें होता है HCF, शॉर्ट नाम LCM। तो इसका पहला हम देखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि किसको कहते हैं? यदि कोई पूरा विभाजित हो जाता है तो उसे A और B का गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि हम आप लोग को दिखाते हैं गुणनखंड विधि। पहला यहाँ पे दे देते हैं, पहला नंबर है, इसे कुछ नहीं बताइए। जैसे 5 और 15 का गुणनखंड क्या होगा? 5 और 15 का गुणनखंड 5 ही होगा, 15 ही होगा, यही हो जाएगा। 5 और 15 का गुणनखंड 15 ही होगा। और एक दूसरा नंबर देखते हैं, 35 की सभी गुणनखंड क्या है? 35 का सभी गुणनखंड क्या है? मतलब इसका मतलब क्या करना है? जैसे 35 को कौन कौन काट सकता है? 35 को कौन कौन काट सकता है? एक देखे, एक काट सकता है 35 को, और एक 5 7 35 को 5 काट सकता है, एगो 7 भी काट सकता है, 7 भी काट सकता है। तो एक 35 हो गया। तो इसका मतलब 35 का गुणनखंड 1 5 3, ये भी हो जाएगा। मतलब ये 35 का गुणनखंड ये है। तो गुणनखंड क्या क्या था आप लोग हम बता दिए। और दूसरा देखेंगे, दूसरा नंबर क्या है? हेडिंग दूसरा नंबर क्या है? महत्तम समावर्तक। जिसको शॉर्ट नाम में क्या कहते हैं? HCF, जिसको शॉर्ट नाम कहते हैं। इसका परिभाषा सुनिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो। जैसे में मतलब दो बड़ी से बड़ी, मतलब पूर्णतः कट कुट के बच जाए। देखेंगे उदाहरण में, देखिए यहाँ पे 35 तथा 42, 35 तथा 42 है दिया गया है, का मौसम कितना होगा? तो इसको 35 तथा 42 का मौसम क्या होगा? तो ऐसा छोटी से छोटी संख्या सोचिए जो 35 को भी काट सके, 42 को भी काट सके। कौन संख्या? तो इसको हम देखेंगे, 5 7 35 और 7 6 42, यानी इसका मौसम कितना? महत्तम, 35 तथा 42 का मौसम HCF यानी कितना हो गया? 7 हो गया। देख लीजिए 7 है। और तीसरा नंबर लास्ट देखेंगे, तीसरा नंबर लघुत्तम। लघुत्तम समावर्तक LCM। LCM इसको, इसका हम परिभाषा सुनाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। जैसे जैसे देखिए, इसका लघुत्तम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कोनो संख्या मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम जो दिया गया है उसी को हम बताते हैं। 12 15 18 और लास्ट में 27 का LCM। हाँ, तो इसको देखिए गुणनखंड करेंगे। LCM मतलब LCM निकालेंगे, इसका लॉस निकालेंगे, इसको नाम है LCM निकालेंगे। तो इसको क्या था, पहले 3 से लगाएंगे। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 6 18 और 9 है ना, 9 27। अब इसको हम 2 से लगाएंगे। 2 से 2 दूना 4, 3 के 3, 3 दूना 6 और 9 का नहीं हो। अब कितना से लगेगा? फिर 3 से लगाएंगे। 2 के 2, 3 एकम 3, 2 के 2, 3 तिया 9। अब क्या लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पे 5 ना होगा। 5 तिया 15, 5 का 5,
यहाँ पे 3। अब ठीक है, यहाँ पे गुना भाग करने में गलती हो गया था। इसको आप जितना बच गया संख्या आप तो नहीं लगेगा यहाँ पे 2। एक बार हम अच्छा फिर से कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इसको लगाएंगे पहले के 3 से। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 36 18, 9 तिया 27। अब लगाएंगे 2 से। 2 दूना 4, 5 के 5, 2 तिया 6, 9 का 9। अब लगेगा 3 से। 2 का 2, 5 का 5, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब लगेगा? नहीं लगेगा। आप उसको क्या करेंगे, जितना भी संख्या है उसको गुणज में लिख लेंगे। 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 1 है तो एक तो उतना ही रहेगा, 3 का 3। 2 गुना 3 गुना 6, 36 का 18, 18 का 36, 36 36 5 36 5 36 को सुना था 3, 5 या 15 15 15 16 17 18 180, 3 0 को 0, 5 8 का 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 2 5। तो इसका आंसर हो गया 540। तो आज हम बताएं क्या 3 चीज बताएं। गुणनखंड, महत्तम समावर्तक यानी HCF, लघुत्तम समावर्तक यानी LCF, 3 चीज बताएं। आज के लिए बस इतना है। अब अगली बार मिलते हैं बिना नोट्स के साथ। और आप लोग को बताने मतलब कोशिश करेंगे नोट्स का उपयोग ना करें, अपने से मतलब याद करके अच्छा से बताएं। अभी मतलब तुरंत जल्दीबाजी में ये हम वीडियो बनाने के लिए नोट्स का उपयोग करना पड़ा। इसके अगले बार से हम नोट्स का प्रयोग ना करेंगे। आप लोग देख लिए, अगर समझ आया होगा तो आप लोग बताइएगा, नहीं समझ आया तभी बताइएगा, राय अपना दीजिएगा कमेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।